अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी आज पूछताछ कर रही है। ईडी दफ्तर जाने से पहले हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान केंद्र सरकार पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार समेत ईडी और राज्यपाल को भी निशाने पर रखा। अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी उन्हें ऐसे समन भेज रहा है जैसे वो देश छोड़ने वाले हों। राज्यपाल पर भी साजिश रचने वालों का साथ देने का उन्होंने आरोप लगाया। सरकार के कई मंत्री और विधायकों की उपस्थिति में सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया वालों से बात करते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस घोटाले का आरोप उन पर लग रहा है वो उनकी समझ से परे है। उन्होंने बताया कि सरकार गिराने के लिए दबाव बनाने और डराने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को गिराने के लिए आने वाले कुछ दिनों में सत्ता के कुछ विधायकों के घर रेड होने वाली है। इसकी जानकारी भी उन्हें मिली है। परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर ईडी ने सवालों की लिस्ट तैयार कर रखी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ को लेकर ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पूछताछ के लिए पटना और दिल्ली कार्यालय से ईडी के वरिष्ठ अधिकारी रांची पहुंचे हैं। सूत्रों के अनुसार ईडी ने सैकड़ों सवालों की सूची तैयार की है। इन सवालों में 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सवाल, पंकज मिश्रा से पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आया है उससे जुड़े सवाल, बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर से मिले दस्तावेजों के संबंध में सवाल समेत मुख्यमंत्री से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी से जुड़े सवाल शामिल हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समक्ष पेश होने को लेकर झामुमो के कार्यकर्ताओं का महाजुटान रांची के मोराबादी मैदान में हुआ है। पूरे राज्य से पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं कि किस तरीके से 1000 करोड़ का घोटाला के बारे में जो जिक्र आया है, साहिबगंज जिले से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सालाना भी अगर हम देखें पूरे राज्य में स्टोन चिप से 1000 रुपए की आमदनी भी नहीं होती। इसका आधार कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये समझ से परे है। और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ों का खनन होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और जो विगत 2 साल को अगर हम देखें, जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को पूरी विस्तृत जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। आज मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, एक संवैधानिक पद पर हूं, और जिस तरीके से समन की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हो। महीनों पहले राज्यपाल महोदय को अपना मंतव्य दे चुका है, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी तक उस लिफाफा को उन्होंने नहीं खोला। मुझे लगता है कि वो भी किसी समय का इंतजार कर रहे थे। और आपने सुना है, पूरे देश के खबरों में चला, महामहिम ने दूसरा मंतव्य चुनाव आयोग से मांगा है, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक था। और जब हमने इसकी जानकारी चुनाव आयोग से लिया तो पता चला कि महामहिम ने कोई दूसरा मंतव्य नहीं मांगा।
लेकिन खबरों में चलाते जरूर है, उनका बयान जरूर आता है और राज्य में फटाके बम फोड़ने की बात करते हैं और उनका बयान आता है, ईडी का संबंध चालू हो जाता है और उसके बाद धड़ाधड़ सत्ता पक्ष के विधायकों पर छापामारी होती है, कभी इनकम टैक्स का, कभी ईडी का। बड़ा दुर्भाग्य है। और जो मुझे अभी जो खबर आ रही है, और भी विधायकों के ऊपर, सत्ताधारी विधायकों के ऊपर ये छापा मारने की तैयारी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राज्यपाल भी राजनीतिक से जो संवैधानिक पद है, जिसको हम कहते हैं कि ये पार्टी से संबंध नहीं रखता है, निष्पक्ष इनका विचार आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसे कार्यकलाप से कि वो ऐसे षड्यंत्रकारी राजनीतिक को और दलों को संरक्षण दे रहे हैं।